हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अभी सभी को मालूम है कि ऑफिशियल आंसर की निकल चुकी है। जिस ऑफिशियल आंसर की से सभी जितने भी अभ्यर्थी थे सभी का लगभग 1 या 2 नंबर कम ही हुआ है, किसी का बढ़ा नहीं, लगभग या तो बराबर है या तो कम हुआ है। अब इस तरह से अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जैसे हम पहले हिंदी की बात करें। हिंदी हिंदी मान लो सबकी अच्छी है, हिंदी सबकी अच्छी है तो हिंदी में सबसे ज़्यादा मान लो एवरेज क्या सबसे बढ़िया जो है उसने कितने सही किए, 22 से ऊपर लगभग किसी के नहीं सही होंगे। लगभग 3 तो हर हालत में गलत ही होंगे, किसी भी कंडीशन में। तुक्का लग जाए उसकी बात अलग है, लेकिन जो बढ़िया है, बहुत अच्छा लड़का है, सबसे बेस्ट, उसके 22 सही हुए। ठीक। और जो एवरेज, अगर दूसरी 2 कंडीशनें हम बनाएंगे, दूसरा है जो एवरेज है, एवरेज के हम उसकी भी ख़राब नहीं मानेंगे, उसकी भी हम 20 मान लेंगे। ठीक। इसी प्रकार गणित भी जो अच्छा है उसका हम 20 ही मानेंगे। 2-3 तो गलत ही हो सकते हैं, जहाँ जितना अच्छा हो। अगर उसकी हिंदी अच्छी है तो गणित नहीं, गणित अच्छी है तो हिंदी नहीं। और इधर एवरेज का हम तो वही 18 मान ले रहे हैं। ठीक। सामाजिक विषय, सामान्य ज्ञान जो था उसका हम, जो हमारा अच्छा बच्चा है उसका हम 18 से ऊपर नहीं मानेंगे। और जो हमारा थोड़ा एवरेज में है उसका भी हम लगभग 18 ही मानेंगे, चाहे सामान्य हो चाहे दोनों का लगभग 18 हम मान ले रहे हैं। ठीक। क्योंकि सामाजिक विषय अगर अच्छा बच्चा है, हिंदी गणित उसकी बढ़िया है, तो सामाजिक विषय ज़रूर थोड़ा कमज़ोर ही होगा। अगर हिंदी और गणित अच्छी मान लो नहीं भी है तब भी 18 हम उसके मान ले रहे हैं। ठीक। अब अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात करें, ग्रामीण परिवेश चाहे अच्छा बच्चा हो चाहे औसत, दोनों अभ्यर्थियों की बात करें तो दोनों के हम 18-18 ले रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पर हम 18-18 लेने का हमारा तात्पर्य ये हुआ, चाहे अच्छा भी बच्चा होगा तब भी उसने सामाजिक विषय पढ़ा होगा, ग्रामीण भी पढ़ी होगी, मतलब इतनी सरल भी नहीं थी, इतनी कठिन भी नहीं थी, तो औसत में उसके लगभग 18-18 आ सकते हैं। ठीक। तो अगर हम यहाँ पर जोड़ें तो क्या हुआ, यहाँ पर इसके कितने आ रहे हैं, 78 आ रहे हैं। ठीक। और इसी प्रकार यहाँ पर कितने आ रहे हैं, यहाँ पर इसके आ रहे हैं 74। जो हमारा एवरेज बच्चा है उसके 74 आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है उसके हमारे कितने आ रहे हैं, 78 आ रहे हैं। अब इसमें भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, खूब बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, ये हमारे जनरल बच्चों की बात कर रहे हो, एक्स्ट्रा मतलब बहुत अच्छों में भी अच्छा है, वो गणित में 2 बढ़ा लेगा। गणित में कितने बढ़ा लेगा, 2, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। ठीक। सामाजिक विषय में वो बढ़ा लेगा 4, ग्रामीण परिवेश में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा।
ग्रामीण परिवेश में हम 18 ही रखें, वो 0 ही कर, इससे ज़्यादा नहीं ला पाएगा। ठीक, इधर हम एवरेज बच्चे की बात कर रहे हैं। एवरेज बच्चे मतलब अगर इससे भी गिरा हुआ बच्चा है वो, तो यहाँ पर वो 2 और कम कर सकता है। मतलब 18 तो उसके हिंदी में हर हालत में सही ही होंगे। ठीक, गणित में 3 कम कर दो, तो गणित में हम मान लिए उसके 15। सामाजिक विषय में भी 3 कम कर दो, सामाजिक विषय में भी उसके 15 मान लो। ग्रामीण परिवेश में 5 कम कर दो, तो उसके 13 मान लो। सबसे बेकार बच्चा है उसकी बात हम कर रहे हैं। ये हमारा जो सबसे बेकार बच्चा है उसकी बात हो गई। तो उसकी बात क्या हो गई? सबसे बेकार बच्चा है तो 60 ले आएगा, इससे कम नहीं लाएगा। और यहाँ पर जो एवरेज बच्चा है वो 74। यहाँ पर जो अच्छा बच्चा है वो 78, और 78 में 6 और जोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ा पाएगा। 78 में अगर 6 जोड़ दो तो कितना हो गया? 84। हमने 4 कैटेगरी बना दी। 84 से ऊपर नंबर लाना मतलब एक असंभव जैसा लग रहा है हमको, कि सबको अगर यहाँ से देखो तो असंभव जैसा ही लग रहा है। तो अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो हम 4 वैरायटी बना लिए, 78, 84, 74, 60। 60 वालों को हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं। अब हम ये 84 वाले तो आगे हैं ही। अब हम बात करेंगे 78 और 74 के एवरेज की, या सीधे 84 और 74 के एवरेज की बात कर लो। ठीक, 84 और 74 के बीच की बात करेंगे तो अगर यहाँ पर 78, 74, ठीक, अच्छा बच्चा 78, एवरेज बच्चा 74। मान लो अगर ये 78 लाया भी है तो 78 में उसके 22 पूरे किए हैं तो 22 कम होंगे। 22 क्वेश्चन का मतलब माइनस मार्किंग कटेगी, तो उसके 4 क्वेश्चन काट भी दो। 22 ना काटो, 1-2 छोड़ भी सकता है ना। तो उसके हम अगर 4 क्वेश्चन लिस्ट कर देंगे तब भी उसके कितने बचेंगे? 74। ये हमारा बिल्कुल फ्रेश अच्छे बच्चे की बात कर रहे हैं। और जो बहुत अच्छा बच्चा है वो छोड़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी, तो उसको 4 चौको 16, उसके भी सीधे 4 कटेंगे। बहुत अच्छा बच्चा है मतलब आखिरी लिमिट पर, तो उसके कितने आ गए? उसके आ गए 80। ये हाईएस्ट मार्क हो गए 80, मतलब माइनस मार्किंग हटा के 80 मार्क हो गए। और ये हमारे मार्क हो गए, अगर एवरेज बच्चा है तो 74 मार्क ये हो गए माइनस मार्किंग हटा के। इसी प्रकार एवरेज में अगर यहाँ पर देखें, इसमें मान लो छोड़ भी दिए तो इसमें 5 हटा दो, 5 अगर हटा दें तब भी कितना बता? 69। ठीक, अब इतना तो क्लियर है 69 जनरल के लिए लगभग असंभव जैसा लग रहा है। इतनी नीचे कट ऑफ गिरना मतलब मुश्किल जैसा लग रहा है, इतना नीचे नहीं जाएगी कट ऑफ। तो अगर हम यहाँ से अगर इसको हम +2 बढ़ा दें या 3 बढ़ा दें, मान लो, इससे ज़्यादा बढ़ा भी नहीं पाएगा वो, कहीं नहीं बढ़ा पाएगा। तब भी कितना हुआ? 72 हुआ जाके। मतलब पूरी एनालिसिस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ा पाएगा, 72 हुआ। ठीक, एवरेज बच्चे की बात कर रहे हैं। और ये जो हमारा मतलब बढ़िया बच्चा है, ये 74 लाए हैं। 74 में मुश्किल से 2 बढ़ा पाएगा, मुश्किल से 2। ऊपर बढ़ने नंबर बढ़ने में ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसके क्या हो गया? 74 + 76 हो गए। ठीक, एवरेज बच्चा ये बढ़ा ही नहीं पाएगा, ये 80 है तो 80 ही रहेगा। ऐसे बच्चे मुश्किल में 2000 होंगे नहीं। पूरे 2.5 लाख बच्चों में 2000 नहीं होंगे ऐसे बच्चे। ठीक, तो ये हमारी 76 और 72, अगर हमारे अनुमान से देखा जाए तो कट ऑफ जो है
लगभग जनरल की कट ऑफ लगभग 70 ± 2 से लेकर और इधर 74 ± 2 इसके बीच में ही रहनी चाहिए। जनरल की कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना होगी। अब देखो क्या होता है, वो तो बाद में पता ही चलेगा। और इसी तरीके से EWS में बस थोड़ा ही अंतर आएगा, OBC में भी थोड़ा ही अंतर आएगा। SC ST हैंडीकैप्ड इनकी कैटेगरी तो ज़रूर ही नीचे जाएगी, तो इनकी कैटेगरी नीचे जाएगी तो ज़रूर 5 नंबर तो नीचे जाएगी ही हर हालत में। ठीक, तो इनके अगर वही 67+ हैं या 65+ हैं तो SC वाला तो लगभग, ST वाला तो और नीचे चला जाएगा, हैंडीकैप्ड की तो अलग से बनेगी ही। तो यहाँ पर हम जनरल की कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो जनरल की कट ऑफ 72 से लेके 76 के बीच ही रहनी चाहिए, या 68 से लेके 72, मतलब कोई दो संख्या, अब लोअर लिमिट से अपर लिमिट कोई दो संख्या हो सकती है, इनके अंदर ही रहेगी। मैक्सिमम 76 जाएगी, मिनिमम 68 जाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। आप लोग भी कमेंट में बताना क्या हो सकता है, क्योंकि हमने जो ऊपर एनालिसिस बताई है, ये एनालिसिस, इस एनालिसिस को आप लोग सही से समझना, और इसमें आप कमेंट भी करना। अगर हमारा कुछ गलत है एनालिसिस करने का तरीका तो उसको भी आप बताना। धन्यवाद।